टॉपिक है पद परिचय। तो देखिए, पद किसे कहते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है और उसका व्याकरणिक महत्व होता है तो उसे पद कहते हैं, यानी शब्द को ही पद कहते हैं। लेकिन जब हम उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो पद कहलाते हैं। और फिर उनका कोई ना कोई व्याकरणिक महत्व होता है, यानी कि या तो वो शब्द संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे या फिर विशेषण है या फिर क्रिया है, क्रिया विशेषण है, क्या है, तो वो बताना, पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो देखो, इसको उदाहरण से हम समझ लेंगे। एग्जाम में हमारे पास एक वाक्य लिखा हुआ आता है और वाक्य के किसी भी पद के नीचे आपको अंडरलाइन की हुई होगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस पद का परिचय दीजिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, भारत एक विशाल देश है। अब इसका आपको किसी भी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछ लेंगे कि इस पद का परिचय दीजिए। तो यहाँ जितने भी शब्द है, भारत एक विशाल देश है, ये सारे ही शब्द अब क्या कहलाएंगे? पद, क्योंकि मैंने इनको एक वाक्य में लिख दिया है। अब हम इनका व्याकरणिक परिचय देंगे। तो सबसे पहले हम भारत को लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया भारत। तो हम बताएंगे कि भारत शब्द क्या है। तो ये भारत जो शब्द है ये संज्ञा है। तो संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? तो भारत देश का नाम है, तो किसी का नाम होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो हम यहाँ लिखेंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो भारत पुल्लिंग है तो हमने यहाँ पुल्लिंग लिख दिया। फिर हम देखेंगे एक वचन है या बहुवचन है, तो ये एक वचन है, हमने एक वचन लिख दिया। उसके बाद आता है कारक। तो ये कौन सा कारक है? कर्ता है, कर्म है, करण है, कौन सा कारक है? तो यहाँ पर भारत जो शब्द है, यहाँ पर इस वाक्य के अंदर ये कर्ता कारक है, तो आपको यहाँ लिखना है कि ये कर्ता कारक है। तो ये तो परिचय हो गया भारत का। उसके बाद हमने लिया शब्द एक। अब आपको एक का परिचय देना है। एक संख्या है। अब जब ये संख्या किसी की विशेषता बता रही है तो ये क्या हो गया? विशेषण। और एक है तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब उसके बाद बताना है आपको ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो ये पुल्लिंग है। उसके बाद आपको देखना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है, तो ये एक ही वचन है, तो आपने एक वचन लिख दिया। उसके बाद आपको बताना है कि ये किसकी विशेषता बता रहा है, यानी इसका विशेष्य क्या है। तो ये देश की विशेषता बता रहा है कि देश कितना है? एक है। तो यहाँ पर ये देश जो है ये इसका विशेष्य है, तो आपको यहाँ लिखना है कि देश विशेष्य का विशेषण, यानी ये जो शब्द है एक, ये क्या है? देश विशेष्य का विशेषण है। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम विशाल। अब देखो, विशाल जो शब्द है ये विशेषण है ना, क्योंकि ये भी देश की विशेषता बता रहा है। तो कौन सा विशेषण है? ये तो संख्यावाची था। और ये कौन सा है? ये गुणवाचक है, यानी इसका गुण बता रहा है। विशाल का मतलब बड़ा, कि देश कैसा है? बड़ा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया गुणवाचक विशेषण। अब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है, एक वचन है और देश विशेष्य का विशेषण है। सेम इसी की तरह आ जाएगा। उसके बाद है देश। अगर मानो कि देश के नीचे आपको अंडरलाइन है और आपसे पूछा जाए कि इसका पद परिचय दीजिए, तो आप लिखेंगे देश क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो भारत क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन देश क्या है? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग है, एक वचन है। अब देखो, इसमें कारक, भारत जो था वो कर्ता कारक था, लेकिन देश क्या है? कर्म कारक है, तो आपको यहाँ लिखना है ये कर्म कारक है। उसके बाद है यानी ये क्रिया। इसका जब हम परिचय लिखेंगे तो देखो, यहां पर हमने लिखा था कर्म कारक है, तो जिस वाक्य के अंदर कर्म होता है वह उसकी क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। क्योंकि अभी मैंने आपको कर्म में, क्रिया में बताया था सकर्मक और अकर्मक। तो जिसमें कर्म होता है वह क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। तो है क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया। अब इसकी मूल धातु बतानी है कि कौन सी धातु है इसमें? होना धातु है। उसके बाद ये पुल्लिंग है, एक वचन है, और फिर बताना है आपको काल, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। तो आप इसको देखकर बता सकते हो कि ये कौन सा काल है? ये वर्तमान काल है। तो ये हो गया इन सभी पदों का परिचय। तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके और शब्द आ जाएंगे और आपको उनका भी परिचय पता चल जाएगा। तो
तो देखो एक वाक्य और लिख देती हूं मैं और फिर हम उसका परिचय देंगे। वाक्य है जल्दी चलो वरना गाड़ी छूट जाएगी। आपके पास ये वाक्य है, जल्दी चलो वरना गाड़ी छूट जाएगी। अब देखो यहां पर दो वाक्य हैं, जल्दी चलो एक वाक्य, अब ये इससे दूसरा वाक्य जोड़ा है हमने वरना से, गाड़ी छूट जाएगी। यानी हमारे पास पद हैं 1 2 3 4 5 6 पद हैं। इन 6 पदों में से किसी के भी नीचे अंडरलाइन आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका परिचय दीजिए। तो देखो हम कर लेते हैं, सबसे पहले हम जल्दी इसका परिचय लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया पद जल्दी और मैं अब इसका परिचय लिखती हूं। अब देखो जल्दी चलो, चलना क्रिया है और क्रिया कैसे हो रही है, जल्दी। तो आपको बताना है कि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है, जल्दी हो रही है। तो यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। तो आपको ये देखना है कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है, उसके भी भेद बताना है। तो यहां पर समय के बारे में बता रहा है ये, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण। तो आप लिखोगे इसे कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है ये तो विशेषण है ना, तो इसका विशेष्य क्या है, क्रिया ही है। तो कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है, चलो, चलो क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। तो आपको ये सेम लिखना है, बस चलो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया चलो क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब उसके बाद हम लिखते हैं चलो, अब इसका परिचय देते हैं। माना कि इसके नीचे अंडरलाइन है, तो देखो आप कैसे दोगे इसका परिचय। अब चलो क्या है, क्रिया है हमारी। अब कौन सी क्रिया है ये, सकर्मक है या अकर्मक। अब यहां पर दो ही शब्द है, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक। तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। उसके बाद देखो ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, जल्दी चलो, तो यहां पता चल रहा है पुल्लिंग है। अब एक वचन है बहुवचन है, तो एक वचन है। अब काल देखो कि कौन सी समय है, इसमें कुछ समय का पता चल रहा है क्या, तो वर्तमान काल के बारे में बताया जा रहा है कि जल्दी चलो, है ना। तो हाँ, यहां पर हम लिखेंगे वर्तमान काल। क्रिया का काल जरूर बताना है, वर्तमान काल की क्रिया कौन से समय में हो रही। तो अगर क्रिया आती है तो क्रिया का भेद बताएंगे, वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है ये बताना है, एक वचन है बहुवचन है ये बताना है, और फिर उसका काल आपको बताना है कि वो वर्तमान काल है, भविष्य काल है या भूतकाल है। अब नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वरना। अगर अब ये शब्द आता है आपका वरना, इसके नीचे अंडरलाइन है, तो आप इसका परिचय कैसे देंगे। तो देखो वरना जो है ये हमारा समुच्चय बोधक है,
ठीक है। और कौन सा समुच्चय बोधक है? समुच्चय बोधक वो होते जो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो कौन सा समुच्चय बोधक है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक, यानी जो दो समान वाक्यों को जोड़ता है। तो हमें लिखना है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। तो ये कौन सा है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। बस इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ यही बताना है आपको। नेक्स्ट देखो, वर्ड है गाड़ी। आपने लिखा गाड़ी। अगर शब्द आ गया गाड़ी तो आप इसका परिचय कैसे देंगे? तो अब देखो गाड़ी क्या है? ये संज्ञा है। अब कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, या फिर भाववाचक है? तो देखो यहां पर ये जातिवाचक संज्ञा है, तो हम लिखेंगे ये जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? तो स्त्रीलिंग है ये गाड़ी, तो स्त्रीलिंग लिखेंगे हम। उसके बाद देखो एक वचन है या बहुवचन है? तो ये एक वचन है। उसके बाद देखो कारक कौन सा है? अब देखो यहां से एक दूसरा वाक्य है, ये गाड़ी छूट जाएगी। तो गाड़ी क्या है? ये कर्ता कारक है, तो आप यहां लिखेंगे कर्ता कारक। डन। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है छूट। अगर ये शब्द आ गया तो आप इसका परिचय कैसे देंगे? तो छूट जाएगी पूरा ही लेंगे हम इसके साथ, छूट जाएगी। अब ये क्रिया है आपकी। तो अब देखो गाड़ी छूट जाएगी, तो कौन सी क्रिया है ये? तो ये है आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसको आप लिखेंगे सकर्मक क्रिया। उसके बाद देखो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि जाएगी यहां से आप पहचान सकते हो कि ये स्त्रीलिंग है। फिर देखो एक वचन है या बहुवचन है? तो ये एक वचन है। अब इसका काल देखना है आपको, क्रिया का काल। मैंने आपको बोला था ना कि क्रिया में हमेशा काल जरूर लिखेंगे। तो जाएगी भविष्य काल है ये। भविष्यत काल। तो ये हो गया आपका पद परिचय, यानी जितने भी पद थे हमने सबका परिचय आपको समझाया कि किस तरह से आप परिचय देंगे। अगर संज्ञा शब्द है तो आप उसका संज्ञा का भेद बताओगे कि कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। फिर आपको बताना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये। फिर आपको बताना है कि उसका वचन कौन सा है, और उसके बाद आपको उसका कारक बताना है। तो इस तरह से हमें प्रत्येक पद का परिचय लिखना होता है। धन्यवाद।